तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो है वो हमारी है, टॉपिक है इंटीग्रेशन। क्या है टॉपिक का नाम? इंटीग्रेशन। इसके पहले हमने बात करी थी डिफरेंशिएशन की। इसके पहले हमने बात करी थी डिफरेंशिएशन की, जिसमें हम बात कर चुके थे कि दो वैल्यू का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला। कैसे निकाला था डिफरेंशिएशन? बहुत सिंपल था कि डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द चेंज इन वैल्यू, चेंज ऑफ वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अनदर वैल्यू, या मैं कहूँ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और वही होता था उसके स्लोप का tan थीटा, यानी स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy by dx, यानी tan थीटा इज इक्वल टू when the change is very small it is known as differentiation. It is known as differentiation. तो हमने ये बात कर चुके हैं। अब इसके बाद जो बात आती है वो है इसका जस्ट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल होता क्या है, तो क्या होता है वो सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस बड़ी सी लाइन सेगमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, जब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया तो इसको मैंने कर दिया डिफरेंशिएट। क्या कर दिया मैंने? डिफरेंशिएट। लेकिन अगर इसी को जोड़ना हो, क्या करना हो? जोड़ना हो। जब मुझे किसी भी चीज को जोड़ना हो यानी सम अप करना हो, क्या करना हो? सम अप। तो मैं इस्तेमाल करता हूं एक मेथड जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्लियर? सब लोग अपने अपने माइक ओपन करके मुझसे बात करेंगे। अब जितना समझ में आएगा उतना हाँ बोलना, नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम अप करना। क्या होता है? सम अप करना, कोई भी चीज को जोड़ना। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, यानी तोड़ना, यानी हम कहें डिकम्पोज करना। किसी भी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। कुछ लोग हैं जो फिजिक्स को पढ़ने के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं एकदम, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब आप तीनों से जितने भी वहाँ पर सामने मोबाइल में बैठे हुए हैं, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको मैं बोलता हूं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलूंगा मैं इसको? कार्टेशियन प्लेन। एक सवाल का जवाब देना कि मैंने कहा कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बना लो। दो पॉइंट है। अब इसने पूछा किसी ने, फाइंड एरिया अंडर ग्राफ। व्हाट विल बी द एरिया अंडर ग्राफ? ग्राफ के अंडर कितना एरिया आ रहा है, अगर सवाल पूछता है तो आप लोगों को एक नहीं डिस्टेंस नहीं, एरिया निकालना है। एरिया नहीं, अभी बताते हैं, टेंशन मत लो। अब जब एरिया फाइंड आउट करना है तो स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन पर मैं देखूंगा कि एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। किसके? एक्स एक्सिस पर। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जो इसके अंतर्गत एरिया आ रहा है उसको बोलता हूं एरिया अंडर ग्राफ।
क्या बोलता हूं मैं? एरिया अंडर ग्राफ। क्या बोला? कि भाई किसी भी ग्राफ, अब जैसे एक ग्राफ तो ये बना, चलो एक ग्राफ ये बना लेते हैं। अब इसके अंडर ग्राफ क्या है? एरिया। तो भाई यहां से उठाया पॉइंट और यहां से उठाया पॉइंट और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ये जितना भी एरिया आ रहा है, ये है एरिया अंडर ग्राफ। अगर मैं कहूं अब बताओ, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये तो ऑलरेडी है। ये जो एरिया है इसको बोलूंगा एरिया अंडर ग्राफ। अब सुनो एक और लास्ट। अब बोला एरिया अंडर ग्राफ, तो यहां से पॉइंट उठाया और यहां से उठाया। ये जो एरिया आया इसको बोला एरिया अंडर ग्राफ। पहले इतना छाप लो। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बताओ कि ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। एक काम करो, इसको फोर्थ कर दो और इसको थर्ड कर दो। अब मेरा एक सवाल है कि किसमें एरिया अंडर ग्राफ निकालना इजी हो जाएगा? किसमें एरिया अंडर ग्राफ निकालना, फाइंड आउट करना इजी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में किसमें एरिया अंडर ग्राफ फाइंड आउट करना इजी है? थर्ड वाले में इजी है और फर्स्ट में भी इजी है और सेकंड में भी इजी है। तो टफ किस में बचा? फोर्थ वाले में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा शेप है। इसमें मुझे पता चल रहा है कि भाई साहब ये मेरे ख्याल से रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। तो यहां पर लेंथ पता चल गई, ब्रेथ पता चल गई, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। ये स्क्वायर लग रहा है तो ये साइड है, ये साइड है, ये पूरी साइड इंटू साइड। यहाँ पर ट्रेपीजियम है या एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल ये ट्राइंगल दोनों का एरिया प्लस कर दो। लेकिन यार ये कर्व में पता नहीं लगा पा रहा हूं कि ये कौन सा शेप है। विच इज not defined in mathematics। भाई इस शेप का एरिया डिफाइंड नहीं है मैथमेटिक्स में। इन सारे शेप्स का एरिया डिफाइंड, इवन सर्कल का भी है, लेकिन इस कर्व का नहीं है जिस कर्व को मैंने बनाया है।
इस कर्व का एरिया मैथमेटिक्स में क्या, फिजिक्स में क्या, कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल किया, एक मेथड का इस्तेमाल किया जिसका नाम था इंटीग्रेशन। पहले इतना छाप लो, जो मैंने और एक्स्ट्रा लिखा है वो छाप लो। इट इज द मेथड, इट इज द मेथड टू फाइंड कॉम्प्लेक्स एरिया अंडर ग्राफ फॉर टू फंक्शन। आपको पता ही है कि जो एरिया है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट प्लस कर सकता हूं मैं। डायरेक्ट सम अप करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप करना, इसको प्लस करना, टू सम अप। ऐड करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया एक मेथड जिसका नाम था इंटीग्रेशन। अभी पूरा धीरे धीरे पल्ले पड़ते जाएगा, छाप लो। चलिए मिटा दूं, ओके। अब देखो कितना बढ़िया एक मेथड निकाला उनने एरिया अंडर ग्राफ निकालने के लिए, देखना। चल अब एक ग्राफ बना रहा हूं, देखो बड़ा मजा आएगा। ये वही कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक फंक्शन x है और एक फंक्शन y। अब इस फंक्शन में ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है। अब इस कर्व का फाइंड एरिया अंडर ग्राफ, फाइंड एरिया अंडर ग्राफ, फाइंड एरिया अंडर ग्राफ। तो क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर्स के 2 पॉइंट लो, उन दोनों को ऐसे नीचे उतार दो, ठीक, स्ट्रेट लाइन में नीचे उतार दो 90 डिग्री। किससे, एक्स एक्सेस से। अब मान लो कि ये वैल्यू जो है ये y1 है और ये वैल्यू है x1। ये वैल्यू कितनी है, ये y2 है, तो ये हो गई x2 और ये चल ही रहा है x और ये चल ही रहा है y। अब भाई ये कोई शेप तो है नहीं, अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूं, इस पे पैरेलल मार दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन ये कौन सा शेप है, ना ट्राइंगल है ना कुछ, क्या करें। तो इस मेथड को बड़ा लोकप्रिय बनाने के लिए जिनने भी ये मेथड फाइंड आउट किया था उन्होंने इसको बड़ा लोकप्रिय बना दिया एक लेवल पे आके। अब देखो उनने करा क्या, देखना उन्होंने किया क्या वो देखो। उन्होंने बीच में कहीं एक बहुत पतली सी स्ट्रिप काटी, देखो
बहुत पतली सी स्ट्रिप, बहुत पतली, बहुत ज्यादा पतली सी एक स्ट्रिप ली एरिया से। जैसे हम कागज लें और कागज को, ये फॉर एग्जांपल ये कागज है, इस कागज की एक बहुत पतली सी स्ट्रिप काट लें, बहुत पतली सी स्ट्रिप काट लें, समझ में आ रहा है? वो स्ट्रिप काटी। अच्छा, उसकी जो ब्रेथ थी, जो मोटाई थी, उसको मैंने माना dx, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल ब्रेथ ऑफ द स्ट्रिप कॉल्ड dx। एक बहुत छोटी सी पतली सी स्ट्रिप काटी और ये लेंथ हमने मान ली, ये लेंथ हमारी कितनी थी? ये लेंथ थी y1 और ये लेंथ कितनी थी? y2। ये y1 थी, ये y2 थी। अब सोचो, एक और स्ट्रिप काटता हूं मैं स्टार्टिंग से, देखो यहां से स्ट्रिप काट रहा हूं, एक और स्ट्रिप काटी बाजू में से, इसके बाजू में भी स्ट्रिप काट दी और स्ट्रिप काटी, और स्ट्रिप काटी, और स्ट्रिप काटी, और स्ट्रिप काटी, और स्ट्रिप काटी। मतलब मैं बहुत पतली 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 धारियां लेके गया और पूरे एरिया को छोटे 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 स्ट्रिप्स में काट लिया। बहुत पतली, कि इतनी पतली कि जब मैं इन दोनों को, इन दोनों कर्व को जब मैं पास में लेके आता हूं, इतना पास है ये पॉइंट कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो मेरा सवाल सभी लोगों से ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि एक स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? एक स्ट्रिप का, एक स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? अगर हर स्ट्रिप की लेंथ dx है और हर की लेंथ अलग अलग है, ब्रेथ जो है वो dx है और y1 y2 y3 y4 y4 y6 y7 जितनी भी है, तो एक का एरिया कितना होगा? अगर मान लो कि ये y है, अगर ये y है और ये dx है, तो एक स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? एक स्ट्रिप का एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, फाइंड, नहीं, व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ वन स्ट्रिप? बताओ, बोलो भैया। अरे भैया, ये क्या दिख रहा है? एक पतला सा क्या दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल, देखो, जिसकी लेंथ कितनी है? y, और ब्रेथ कितनी है? तो इसका एरिया कितना होगा? नहीं, y इंटू dx। भाई dx तो ब्रेथ हो गई और y हो गई इसकी क्या? लेंथ। छापो। अब सुनो, अब जब मैंने एक स्ट्रिप ली तो कितनी आई? y इंटू डी एक्स। दूसरी, पहली स्ट्रिप लूंगा तो कितनी आएगी? y1 इंटू डी एक्स। दूसरी स्ट्रिप लूंगा, मान लो उसकी y3 है, y3 dx, y4 dx,
y5 dx, y6, y7, y8, y dx, तो ये y dx, फिर सो ऑन सो ऑन सो ऑन, और लास्ट में जाके जाके y2 dx। ये आएगा सारा एरिया, प्लस करने के बाद क्या आएगा, एरिया अंडर ग्राफ, यही आएगा एरिया अंडर ग्राफ। ये आएगा एरिया अंडर ग्राफ, और इसी को हमने कहते हैं इंटीग्रेट। देखो छोटी 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 स्ट्रिप्स में कनेक्ट कर लिया, कहां से, y1 से लेकर y2 तक, और सबको dx 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 सबको ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, y1 से लेकर y2 तक क्या कर दिया, एडिशन, और इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब सुनो, तो एरिया अंडर ग्राफ विल बी इक्वल टू y इंटू डी एक्स, क्या होगा, y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स। अब क्या कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन, इसका साइन होता है इंटीग्रेशन का ये, ऐसे सांप बना दो, और इसी सांप को बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं, कर्व। कहां से कहां तक, ये लिमिट होती है y1 से लेकर y2 तक। देयरफॉर एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 से लेकर y2 y dx, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे मैंने उस दिन डिफरेंशिएशन समझाया था, डिफरेंशिएशन क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ऐसे ही इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx, कहां से क्या कहां तक, y1 से लेकर y2, छाप लो। अब सुनो, अब यहां पर दो फंक्शन है, एक है y फंक्शन और एक है x फंक्शन। तो देखो ये y फंक्शन जो है, मान लो x फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है x की पावर n, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x की पावर n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बस अब सवाल कैसे होगा वो देखो, तो एरिया अंडर ग्राफ जो आएगा वो कितना आएगा, इंटीग्रल y1 से लेकर y2, नहीं, अब x की वैल्यू आ गई ना, तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अब कैसे होगा, x1 से x2, x1 से x2, कहां से कहां तक, x1 से x2, और y की वैल्यू x की पावर n dx। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n की पावर, सॉरी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला छाप लो उसको जले पहला। तो अब फॉर्मूला क्या कहता है, अब फॉर्मूला यही कहता है जो यहां लिखने वाले हैं हम, इंटीग्रेशन का। देखो अभी फॉर्मूला आया है, अभी सॉल्व करना सीख जाओगे, जैसे डिफरेंशिएशन में हुआ था वैसे ही है। हमें बस छोटे छोटे स्प्लिट्स, उसको स्ट्रिप्स में तोड़ना है। क्या है फॉर्मूला, एरिया अंडर ग्राफ का इंटीग्रल x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब ये जो फॉर्मूला है ये अधूरा है, क्यों, क्योंकि यहां मैंने लिख दिया लिमिट्स, यहां मैंने नहीं लिखी लिमिट्स। तो जब लिमिट नहीं लिखते हैं तो इस इंटीग्रेशन को बोलते हैं इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और उसके साथ एक चीज और जुड़ जाती है जिसका नाम है कांस्टेंट, दैट इज प्लस सी, ठीक। और अगर जब हम लिमिट लिख दें, यानी इंटीग्रेशन x1 से x2 x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2। तो जब ये लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं डेफिनेट, क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सेकंड वाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन,
उसमें नीचे n प्लस आगे क्या है? सॉरी n+1 सेम ही है बेटा, बस यहाँ प्लस सी कांस्टेंट लिख देंगे और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे। क्या लिख देंगे? लिमिट। छाप लो। चलो बेटा सवाल नंबर 1 जल्दी सॉल्व करके बताओ। क्या होगा? फाइंड इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 देन फाइंड इंटीग्रल y डी एक्स। जल्दी से फाइंड आउट करो। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड इंटीग्रल y डी एक्स। देखो क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें रखना है यहाँ पर x की स्क्वायर। देखो इंटीग्रल y की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो कितना हो जाएगा? अब मैंने क्या कहा था, x की पावर n डी एक्स का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1, n मतलब 2+1 अपॉन 2+1 और बीच में क्या आ जाएगा? प्लस सी कांस्टेंट, यानी इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो आंसर आएगा वो आएगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। एक दो सवाल और ले लो। चैप्टर 1 कौन सा था? 5x की पावर 4। तीसरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चौथा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 5x की पावर 4। पांचवा सवाल y इज इक्वल टू 3/5x की पावर -5/2। फाइंड इंटीग्रल y डी एक्स। छापो और करना चालू करो। चलिए अब मैं करवा देता हूं सवाल, देखो सॉल्व कैसे करना है। अभी सारे देख रहे हो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो जब इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो सॉल्व कैसे करना। पहला सवाल देखो ये सामने कर रहा हूं आपके, बहुत बढ़िया। पहला सवाल y की वैल्यू x की पावर -3/2, तो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो बस यहाँ पुट कर दो इंटीग्रेशन y की वैल्यू x की पावर -3/2 इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, कुछ नहीं, x की पावर n तो हो जाएगा x की पावर n+1, तो n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। क्या करना है, इसकी वैल्यू सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 1 ये हो जाएगा 2 -1/2, तो हो जाएगा -1/2 और नीचे भी -1/2, तो ऊपर क्या माइनस एक्स की पावर -1/2 अपॉन 2। अब मैं x को नीचे ले आऊँ तो -x अपॉन 2 सॉरी -1 अपॉन एक्स 2 इंटू एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स, -1 अपॉन 2 रूट एक्स इज द आंसर। सेकेंड वाला प्लस सी। सेकेंड वाला इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 dx। 5 बाहर, x की पावर 4 मतलब x की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस सी। 5x की पावर 5/5 प्लस सी, 5 से 5 कैंसिल, x की पावर 5 प्लस सी। सेकेंड, इसके बाद थर्ड x की पावर 2 + x + 1, तो इंटीग्रल x की पावर 2 + x + 1 dx इज इक्वल टू। अब क्या करना है देखो, पहले इतना लिख लो फिर मैं मिटा दूंगा। ओके अब देखो यहां मिटा रहा हूं और अगला सवाल यहां करके दूंगा। देखो आप, एक तो मेरे को थोड़ा साइड में लिखने थे क्वेश्चंस, ये दोनों होगा है ना, हटाओ इसको भी। अब थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इंटीग्रल y dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx
तो क्या करना पड़ेगा, पहले इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई और डी एक्स का मल्टीप्लाई एक साथ, तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, बीच में प्लस इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 डी एक्स। ठीक, अब मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करो, एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस, अब यहाँ क्या है 1 है तो इसको लिख दो एक्स की पावर 0 डी एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ, और बीच में आ जाएगा प्लस सी। अब सब लोग बच्चे गलती करते हैं कि सबका अलग अलग सी लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं 3c, ऐसा नहीं होता, एक ही आएगा। ठीक है, तो x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 2/2 प्लस x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c, तो आंसर आएगा x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 2/2 प्लस x अपॉन 1, यानी x प्लस c इज द आंसर। बेटा ये मैंने आंसर लिखा है, छापो। बहुत बढ़िया, चलो मैं करवाता हूँ अब ये चौथा सवाल। तो चौथा सवाल करवा रहा हूँ मैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये भी मिटा देते हैं और फोर्थ सवाल लिख लेते हैं। ये देखो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 5x की पावर 4, 5x की पावर 4, ये चौथा है। इसके बाद पांचवा आप लोग खुद से करना। आई होप आपने सवाल सारे लिख लिए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो चौथा सवाल पे थोड़ा जोर डालो, मुझे वही करना है। क्या निकालना है? फाइंड इंटीग्रल y dx। तो इंटीग्रल y dx, इंटीग्रल y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y की वैल्यू x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 5x की पावर 4 dx। अब क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन का dx का, तो इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx, इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 dx। ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 5 बाहर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, और बीच में आ जाएगा, साथ में आ जाएगा प्लस c। एक बार लिख दो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना? एक्स की पावर 5, और बीच में साथ में आएगा c। दिस इज योर आंसर, छाप लो। 5x की पावर 4, तीसरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, चौथा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 5x की पावर 4, पांचवा सवाल y इज इक्वल टू 3/5x की पावर -5/2। फाइंड इंटीग्रल y dx। छापो और करना चालू करो। चलिए अब मैं करवा देता हूं सवाल, देखो सॉल्व कैसे करना है। अभी सारे देख रहे हो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो जब इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो सॉल्व कैसे करना। पहला सवाल देखो, ये सामने कर रहा हूं आपके, बहुत बढ़िया। पहला सवाल, y की वैल्यू x की पावर -3/2, तो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो बस यहाँ पुट कर दो इंटीग्रेशन y की वैल्यू x की पावर -3/2 इंटू dx। अब क्या करना है? कुछ नहीं, x की पावर n, तो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। क्या करना है? इसकी वैल्यू सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 1, ये हो जाएगा 2 -1/2, तो हो जाएगा -1/2 और नीचे भी -1/2, तो ऊपर क्या माइनस एक्स की पावर -1/2 अपॉन 2। अब मैं x को नीचे ले आऊँ
तो माइनस एक्स अपॉन टू, सॉरी माइनस 1 अपॉन एक्स 2 इंटू एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स, माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स इज द आंसर। सेकेंड वाला प्लस सी। सेकेंड वाला इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 dx। 5 बाहर, x की पावर 4 मतलब x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी। 5x की पावर 5/5 प्लस सी, 5 से 5 कैंसिल, x की पावर 5 प्लस सी। सेकेंड। इसके बाद थर्ड, x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, तो इंटीग्रल x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करना है देखो, पहले इतना लिख लो फिर मैं मिटा दूंगा। ओके, अब देखो यहां मिटा रहा हूं और अगला सवाल यहां करके दूंगा। देखो आप, एक तो मेरे को थोड़ा साइड में लिखने थे क्वेश्चंस, ये दोनों होगा है ना, हटाओ इसको भी। अब थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इंटीग्रल y dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई और dx का मल्टीप्लाई एक साथ, तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx बीच में प्लस इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 1 dx। ठीक, अब मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करो। x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस, अब यहाँ क्या है 1 है तो इसको लिख दो x की पावर 0 dx, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ, और बीच में आ जाएगा प्लस c। अब सब लोग बच्चे गलती करते हैं कि सबका अलग अलग c लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं 3c, ऐसा नहीं होता, एक ही आएगा। ठीक है, तो x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 2/2 प्लस x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, तो आंसर आएगा x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 2/2 प्लस x अपॉन 1, यानी x प्लस c इज द आंसर। बेटा ये मैंने आंसर लिखा है, छापो। बहुत बढ़िया, चलो मैं करवाता हूँ अब ये चौथा सवाल। तो चौथा सवाल करवा रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये भी मिटा देते हैं और फोर्थ सवाल लिख लेते हैं। ये देखो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 5x की पावर 4, 5x की पावर 4, ये चौथा है। इसके बाद पांचवा आप लोग खुद से करना। आई होप आपने सवाल सारे लिख लिए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो चौथे सवाल पे थोड़ा जोर डालो, मुझे वही करना है। क्या निकालना है, फाइंड इंटीग्रल y dx। तो इंटीग्रल y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y की वैल्यू x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 5x की पावर 4 dx। अब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन का dx का, तो इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx, इंटीग्रेशन 5x की पावर 4 dx। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 5 बाहर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, और बीच में आ जाएगा, साथ में आ जाएगा प्लस c। एक बार लिख दो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस 5 से 5 कैंसिल, बचा कितना, एक्स की पावर 5, और बीच में साथ में आएगा c। दिस इज योर आंसर। छाप लो।